यस, नमस्कार दोस्तों। क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से लास्ट प्रैक्टिस सेट 3.6 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 3.5 के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ लिंक शेयर की है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वह सभी वीडियोस देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है कि हमें करना है फैक्टर्स निकालना है भाई साहब। तो फैक्टर्स क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर के बाजू में एक नंबर है और ये जो लास्ट में जो 1 है थर्ड टर्म, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने का, क्या करने का, मल्टीप्लीकेशन। 2 into 1 2 आता है और 2 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं वो लिखने का। 2 1 2 एक ही फैक्टर्स आते हैं। तो ये दोनों की सब्सट्रैक्शन, यहाँ माइनस का साइन है तो सब्सट्रैक्शन 1 चाहिए, तो दोनों की सब्सट्रैक्शन 1 होती है। देखो 2x है और 1x है, 2 में से 1 गया 1 आ गया। ओके, तो ये दोनों की सब्सट्रैक्शन होती है, इसलिए मैंने ये पेयर लिया। अभी क्या है कि दोनों की सब्सट्रैक्शन को साइन देना पड़ेगा ना, कुछ तो साइन देना पड़ेगा। एक तो दोनों को प्लस प्लस होगा, या फिर दोनों को माइनस माइनस होगा, या फिर एक को प्लस एक को माइनस होगा। तो यहाँ क्या साइन, यहाँ माइनस थे, सब्सट्रैक्शन 1 हो रही है तो दोनों का अपोजिट साइन। सब्सट्रैक्शन कब होती है कोई भी नंबर की, जब दो नंबर को अपोजिट साइन होता है तभी दो नंबर की सब्सट्रैक्शन होती है। तो फिर ये दोनों को भी हम अपोजिट साइन देंगे, एक को प्लस एक को माइनस। तो किसको प्लस और किसको माइनस, देखिए एक्स से पहले प्लस का साइन है तो बड़े नंबर को प्लस छोटे नंबर को माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x² प्लस एक्स को निकाल कर फेंक देंगे और उसके जगह पे 2x माइनस एक्स को लिखेंगे और ये -1 को लिखेंगे। अभी ये दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखो ये दोनों में दो दो तो मुझे कॉमन दिख रहे हैं और उसी के साथ x भी कॉमन दिख रहा है। तो भाई साहब 2x को कॉमन निकालो बड़े प्यार से। 2 बाहर आया, एक्स स्क्वायर का x बाहर, अंदर रह गया x, प्लस ये 2x पूरा का पूरा बाहर रह गया। तो अंदर कौन, सब बाहर आ गए भाई साहब, अंदर कौन। तो ध्यान में रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, कुछ नहीं मतलब एक है। अभी यहाँ देखो x और 1, -x -1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे यहाँ 2 दिख रहा था, x भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो हम एक कॉमन निकालेंगे, माइनस है इसलिए -1 कॉमन निकाला, x रह गया, माइनस का प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, 1 अपनी जगह पे। अभी देखो भाई साहब x+1 2 टाइम है, उसको बोलने का भाई डबल प्रसाद में नहीं देता, तू एक ही टाइम रुक। मतलब दोनों को कॉमन निकाला और ये 2x -1 बचा, 2x -1 बचा। मेरा आंसर हो गया भाई साहब, इतना ही है, ज्यादा टेंशन ना ही लेने का। इधर देखो 2 3 6 हो गया, 6 के फैक्टर्स निकालो, 6 1 6, 3 2 6, इतने फैक्टर्स निकल गए। देखो 5 को अगर आपने देखा, 6 -1 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, कौन सा पेयर लू ये दिमाग में कंफ्यूजन होता है। लेकिन कंफ्यूजन करके नहीं लेने का, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। देखो क्या है, हाँ 3 से पहले माइनस का साइन है, 3 से पहले माइनस का साइन है, इसलिए सब्सट्रैक्शन 5 चाहिए भाई साहब। सब्सट्रैक्शन 5 किसकी है, 6m और 1m की सब्सट्रैक्शन 5 होती है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो एडिशन 5 देखते, तो 3 और 2 को उठाते। अभी मुझे सब्सट्रैक्शन 3 चाहिए तो मैं 6 और 1, सब्सट्रैक्शन 5 चाहिए तो मैं 6 और 1 को उठाऊंगा, बिकॉज 6 में से 1 गया 5। तो दोनों को साइन देने का है भाई साहब। सब्सट्रैक्शन कब होती है दोनों नंबर की, जब उनको अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ एक को प्लस साइन देना, दूसरे को माइनस देना। किसको प्लस किसको माइनस, बड़े नंबर को ये 5m के पहले वाला साइन, 5m के पहले प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस, छोटे नंबर को रिमेनिंग साइन माइनस। यहाँ अगर माइनस का साइन होता तो बड़े नंबर को माइनस देता, छोटे नंबर को प्लस देता, इतना ध्यान में रखो। अभी क्या होगा, 2m का स्क्वायर अपने जगह पे, 5m के जगह पे, प्लस 6m -3 अपने जगह पे। ये दोनों यहाँ से कॉमन निकालो, ये दोनों में से 2 निकलेगा कॉमन, बिकॉज 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं। 2 वाला
प्लस 2 3 जा 6, तो 3 कॉमन, यम है बाहर। ये दोनों में से -1 कॉमन निकालते हैं। अंदर क्या रह गया? कुछ नहीं ना, एक्चुअली दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ x था, 2 था, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका कोई नहीं होता, उसका एक होता है, ये आपको पता है, इसलिए 1 कॉमन निकाला, माइनस इसलिए -1। तो यम रह गया, माइनस का प्लस रह गया, और ये 3 आ गया। तो अंदर का साइन चेंज, ये m+3 दो बार है। अगर ऐसे m+3 जो ये ब्रैकेट में, वही नंबर अगर ये ब्रैकेट में नहीं आया तो समझने का कि गड़बड़ हो चुकी है। तो फिर बोलने का दया कुछ तो गड़बड़ है, फिर से सॉल्व करो। m+3 2 टाइम है, m+3 को एक ही टाइम लिखते हैं, बट मतलब कॉमन निकालते हैं, और 2m - 1 को एक टाइम निकालते हैं। तो ये हो गया भाई साहब मेरा आंसर। इसी तरीके से आप ये फैक्टर्स जो है ये बना सकते हो। अभी आगे जाएंगे, आगे के कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो अभी यहाँ देखो, अभी 77, अरे बाप डोक्याला ताप, काय करायचं? 77 × 12, इसके फैक्टर्स तो मैं कैसे निकालूंगा? दोनों का मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा आंसर आएगा, फिर उसके फैक्टर्स निकालूंगा। भाई साहब क्या करेंगे? बच्चे की जान लेने वाले क्या लोग? नहीं। तो हम क्या करेंगे? देखो 77 11 × 7 12, मतलब 3 4 जा 12। तो यहाँ कुछ तो जुगाड़ करेंगे। देखो मुझे क्या चाहिए? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का जितना होगा उतना चाहिए, और एडिशन 61। अगर मैं ऐसे करता हूं, 11 3 जा 33, ओके, इंटू 7 4 जा 28, 33 + 28 दोनों का अगर मैंने एडिशन किया, तो दोनों का एडिशन करने के बाद मेरे को क्या आंसर मिलता है? 61 मिलता है। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और 77 और 12 का मल्टीप्लीकेशन सेम होता है। ओके, तो ये दो नंबर मिल गए, 33x और 28x, दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो 12 और 77 की होगी वही आएगी, और एडिशन 61। चलो अभी दोनों को साइन देना है। एडिशन हो रही है, मतलब जब दो नंबर की एडिशन होती है तब उनको प्लस का इक्वल साइन होता है। जब इक्वल साइन होता है तभी एडिशन होती है। इक्वल मतलब जब किसी नंबर को माइनस माइनस का साइन होगा तभी एडिशन होगी, प्लस प्लस का साइन होगा तभी एडिशन होगी। तब अभी ये दोनों को प्लस प्लस का साइन देना या माइनस माइनस का, देखो 61 के पहले प्लस है, इसलिए मैं दोनों को क्या करूंगा? प्लस प्लस का साइन दूंगा। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं दोनों को माइनस माइनस का साइन देता। तो अभी क्या है? 12x का स्क्वायर, यहाँ क्या करो? पहले 28 को लिखो, ये टाइम 28x प्लीज 30, उसके बाद 33x, 61 को निकालना है, उसके जगह पे 28x + 33x + 77। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज ये 33 77 को आराम से 11 से डिवाइड कर सकते हो, और ये दोनों को 4 से वगैरह डिवाइड कर सकते हो। तो चलो अभी ये दोनों में से 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकाला, और x भी कॉमन निकाल सकते हैं, 4x। तो 4 3 जा 12, तो 3 x² का x रह गया, बिकॉज एक x बाहर है, प्लस 4 7 जा 28, और x बाहर है, प्लस ये दोनों में से 11 कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में, 11 3 जा 33, और ये x, 11 7 जा 77, 3x + 7 3x + 7 में, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 7, और दूसरे ब्रैकेट में 4x + 11 लिखेंगे, 4x + 11। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3 × 1 3, 3 के फैक्टर्स एक ही पड़ेंगे, 3y और 1y, इतने, इसके अलावा कुछ नहीं। सब्सट्रैक्शन 2 चाहिए, सब्सट्रैक्शन 2, 3 में से एक गया 2, सब्सट्रैक्शन हो रही है मतलब साइन अपोजिट, एक को प्लस एक को माइनस। बड़े को कौन सा देंगे? 2y के पहले माइनस है तो वो बड़े को, छोटे को प्लस का साइन। तो यहाँ लिखेंगे 3y का स्क्वायर माइनस 2y को निकालेंगे, उसके जगह पे -3y + y को रखेंगे, और ये -1। ये दो कॉमन निकालो, 3 3 कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकाल सकते हैं। 3 बाहर आए, y के स्क्वायर का, एक y बाहर आया, एक y अंदर रह गया, -3y पूरे बाहर आ गए, अंदर कुछ नहीं मतलब एक है। ओके, अभी ये दोनों में से कुछ नहीं कॉमन, मतलब एक को कॉमन निकालो, और ब्रैकेट में y - 1 को रखो। y - 1 दो टाइम है, तो y - 1 को एक टाइम लिखा, और ये 3y + 1 को एक टाइम लिखा, 3y + 1 को एक टाइम लिखा, मेरा आंसर हो गया। ऐसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी रहता है ये फैक्टर्स। अभी आगे और 2 क्वेश्चन है, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन है, देखेंगे, सब देखेंगे आज, सब देखा जाएगा। अभी यहाँ देखो भाई साहब क्या मसला है, √3 × 3 3, मल्टीप्लीकेशन 3 चाहिए, 3x और x, 3 1 जा 3, इतना ही आता है। ओके, और अभी एडिशन 4 चाहिए। देखो 3 + 1 एडिशन 4 आती है, तो मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ √3x का स्क्वायर,
देखो दोनों की एडिशन हो रही है, मतलब साइन कैसा है, दोनों को इक्वल साइन है, दोनों को भी इक्वल साइन देना है। ओके, इक्वल मतलब क्या, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए दोनों को प्लस प्लस देता हूँ, माइनस होता तो माइनस माइनस देता। 3x² प्लस 4x के जगह पे 3x प्लस ये 1x और प्लस √3। अब एक चीज ध्यान में रखो, थोड़ा सा इसको एक स्टेप में बढ़ाता हूँ। √3x का स्क्वायर लिखा, ये 3 मतलब क्या, √3 इंटू √3 बराबर, और ये x प्लस x प्लस √3, ठीक है। अभी देखो ये और ये यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों से देखो √3 कॉमन निकल सकता है और उसके साथ x भी निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, √3x कॉमन निकालेंगे। ब्रैकेट में क्या हुआ, √3 बाहर आया, x² का x बाहर आया तो ओनली x रह गया, ये √3x बाहर आए तो ओनली √3 रह गए। ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 निकालते हैं और अंदर रह गया x प्लस √3। x प्लस √3 2 टाइम है, x प्लस √3 को एक टाइम लिखने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, और √3x प्लस 1 को लिखने का, यहाँ लिखेंगे √3x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी इधर 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आया 2। अभी क्या चाहिए बाबा, फैक्टर्स मेरे को निकालने हैं, तो वो कैसे है, 2 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2x और 1x इतने ही होते हैं, मुझे एडिशन 3 चाहिए, दोनों की एडिशन 3 है। एडिशन हो रही है मतलब इक्वल साइन, एक तो प्लस प्लस का होगा या फिर माइनस माइनस का होगा, इधर माइनस है तो दोनों को मैं माइनस का साइन दूंगा। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ 1/2x² -3x को निकालूंगा, उसके जगह पे -2x -x और ये +4। अभी ये दोनों में से मैं 1/2 को कॉमन निकाल सकता हूँ और उसके साथ x को कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो ये 1/2 बाहर आया, x² का x बाहर आया, ओनली x रह गया, माइनस ये x बाहर आया, 2 के जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब आप, 1/2 4 जा 2 होता है। देखो 1/2 की 4 टाइम एडिशन करोगे, आधा, हाफ, हाफ को 4 टाइम अगर मैंने लिखा तो 2 होता है, मतलब 1/2 4 जा 2। देखो 1/2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 2 आता है, तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा 4 की तरह, ध्यान में रखो 1/2 4 जा 2 और ये x बाहर आए। ये दोनों में से -1 कॉमन निकालो, x रह गया, प्लस का -4 हो गया बिकॉज बाहर माइनस का साइन है, x -4 2 टाइम है, तो x -4 को एक टाइम लिखेंगे 1/2x और ये -1, यहाँ लिखेंगे 1/2x और -1, कहानी खत्म, एकदम सिंपल। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला जो एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 6 क्वेश्चन थे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 5-6 क्वेश्चन है अलग टाइप के, जरा वो देखेंगे। देखो यहाँ हमें फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यहाँ थोड़ा सा अलग हिसाब है। यहाँ क्या है, देखो x² -x का स्क्वायर और x² -x ये 2 टाइम है, देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेट x² -x इज इक्वल टू, इसको a b c d कुछ तो कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी x² -x के जगह पे मैंने a लिखना है, तो x² -x के जगह पे क्या करो, यहाँ a निकालो, a लिखो, a का स्क्वायर, -8 इंटू x² -x के जगह पे 8 लिखो, a लिखो और ये +12। देखो ये x² -x के जगह पे a लिखा, a का स्क्वायर, -8 लिखा, x² -x के जगह पे 8 लिखा, सॉरी a लिखा, और ये 12 जो थे वो अपने जगह पे, 12 है सॉरी, 12 अपने जगह पे, ठीक है। अभी इसके फैक्टर्स बनाएंगे और a की वैल्यू निकालेंगे, और a की वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू हम निकाल पाएंगे। चलो इसके फैक्टर्स देखो क्या है, 12 के फैक्टर्स हमें निकालने, 12 के, 12 1 जा 12, लास्ट में 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, ऐसे 12 के फैक्टर आते हैं। तो इसमें से किसको डिसाइड करें, 12 से पहले प्लस है तो एडिशन, किसकी एडिशन 8 आती है, 6 और 2 की, एडिशन हो रही है, इसका मतलब इक्वल साइन है, इक्वल मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस साइन होगा तभी एडिशन होती है, तो यहाँ प्लस प्लस देंगे या माइनस माइनस। देखो 8 a के पहले माइनस साइन है तो दोनों को माइनस माइनस देंगे, और यहाँ लिखेंगे a² -8a को निकालेंगे, उसके जगह पे -6a -2a लिखेंगे और ये +12 लिखेंगे। अभी क्या होगा, देखो कॉमन निकालेंगे, सॉरी देखो ये दोनों और ये दोनों, यहाँ से कॉमन जो निकल सकता है उनको निकालेंगे। ये दोनों में से a को कॉमन निकाल सकते हैं, a रह गया, -6a का a बाहर, 6 रह गया। यहाँ 2 और 12 2 के टेबल में आते हैं, तो -2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 2 बाहर आया, ओनली a रह गया, प्लस का माइनस हो गया। ओके,
बिकॉज बाहर माइनस का साइन है। और 2 6 जा 12 मतलब 6, a-6 टू टाइम है, तो a-6 को एक टाइम लिखा और a-2 को दूसरे टाइम लिखा। ओके, ये लिखा मैंने। लेकिन अभी a की जो वैल्यू है वो उसको हम फिर से देते हैं बाबा, जो a की वैल्यू ली थी उसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ। बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अभी यहाँ हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही लिखेंगे कि इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये जो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे और ये -6 जैसा है वैसा। और दूसरे ब्रैकेट में भी ए के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे और उसके बाद ये -2 जैसा है वैसा। तो अभी क्या करेंगे, इनको ये दो इक्वेशन बने हैं, इनको सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है। देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो पहला वाला ये ब्रैकेट पहले हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ क्या है, लास्ट में 6 है, मल्टीप्लीकेशन 6 चाहिए, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, और सब्सट्रैक्शन 1 चाहिए। किसकी सब्सट्रैक्शन 1 आती है, 3 और 2 की। तो मुझे जो दो नंबर मिलेंगे वो 3x और 2x हो गए, इनकी सब्सट्रैक्शन मुझे 1 मिलती है। तो सब्सट्रैक्शन होती है मतलब दोनों का भी ऑपोजिट साइन है, एक को प्लस साइन देना है, एक को माइनस। तो बड़े नंबर को कौन सा देंगे, x के पहले माइनस है, बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस साइन। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे -3x और ये +2x और -6 अपने जगह पे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते, बाद में ये पॉलिनोमियल को सॉल्व करते। देखो अभी क्या होगा, ये दोनों में से अगर आपने ध्यान से देखा तो ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। ये दोनों में से देखो x कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर का x रह गया, -3x का x बाहर आया, ओनली 3 रह गया। प्लस ये दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, बिकॉज 2 को और 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 कॉमन निकला, अंदर 2x का 2 बाहर, x रह गया, -2 3 जा 6 इसलिए 3 रह गया। ठीक है, तो ये फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और देयरफॉर अभी क्या होगा, देखो x -3 तो x और ये इसको लिखना है। ठीक है, अभी ये जो दूसरी पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसको देखो, एक्स स्क्वायर -x -2, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन 2 चाहिए। 2 के फैक्टर्स क्या बाबा, 2x और 1x इतने ही आते हैं। और सब्सट्रैक्शन 1 चाहिए, मतलब दोनों को अपोजिट साइन। सब्सट्रैक्शन चाहिए मतलब अपोजिट, एक को प्लस एक को माइनस। बड़े नंबर को क्या देंगे, x के पहले माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे को प्लस। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -x को निकालेंगे, उसके जगह पे इसको लिखेंगे -2x और +x लिखेंगे और फिर ये -2 अपनी जगह पे हो गया। अभी यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये और ये दोनों में से कुछ तो कॉमन निकलेगा। यहाँ अगर आपने देखा तो ये दोनों में से x कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या रह गया, x -2 रह गया। x -2 क्यों, एक्स स्क्वायर में से x बाहर, 2x में से x बाहर, इसलिए x -2। ये दोनों में कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन निकालते हैं। 1 कॉमन निकालने के बाद x -2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अभी देखो x -2 2 टाइम है, तो x -2 को एक टाइम लिखेंगे और x + 1 को एक टाइम लिखेंगे। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं क्वाड्रेटिक, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है ये हमने ऑलरेडी देखा था, और यहाँ भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सॉल्व करनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी और 5 6 7 क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन हम देखेंगे आज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन अगर देखा तो यहाँ भी वही करना है जो अब तक हमने किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप और ज्यादा बढ़ेगी। देखो यहाँ अगर आपने देखा x -5 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x -5 नहीं है। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन तो है, 5 कॉमन निकालेंगे। 5 कॉमन निकालने के बाद 5x का x रह गया, -5 5 जा 25 इसलिए 5 रह गया, और ये -24। ठीक है, तो ये अभी x -5 आ गया। तो अभी जो पहले हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ लिखना है x -5 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, a कंसिडर करेंगे। x -5 के जगह पे हम a कंसिडर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, a कंसिडर किया तो x -5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, -5 इंटू x -5 मतलब a, और ये -24। अभी 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। भाई साहब कैसे करना है ये आपको बताया है पहले ही क्वेश्चन में। 24 के क्या फैक्टर्स है, देखो 24 1 जा 24, उसके बाद 12 2 जा 24, 6 4 जा 24। तो इतने सारे 24 के फैक्टर्स हमको मिलेंगे। ओके, या फिर 8 3 जा भी 24, 8 3 जा 24। मुझे क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन 5 चाहिए। किन दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 है, 8 में से 3 गया 5, तो 8a और 3a।
अभी दोनों का सब्सट्रैक्शन 5 होने वाला है। सब्सट्रैक्शन 5 मतलब दोनों को अपोजिट साइन। सब्सट्रैक्शन कब होती है? जब दो नंबर को अपोजिट साइन होती है तब सब्सट्रैक्शन होती है। इसलिए दोनों में से एक को प्लस एक को माइनस। बड़े नंबर को कौन सा देंगे? 5 ए के पहले माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 8a। 5a को निकालेंगे, उसके जगह पे माइनस 8a प्लस 3a लिखा और ये माइनस 24। अभी कॉमन निकालो बाबा। कहाँ से? ये देखो, ये दोनों से और ये दोनों से कुछ कॉमन निकलेगा। ये दोनों में से देखो a कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या रह गया? ए स्क्वायर का a रह गया माइनस 8a में से a बाहर तो 8 रह गया। ये दोनों में से देखो 3 और 24 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकाले तो ये a रह गया माइनस 3 8 जा 24। तो a माइनस 8 टू टाइम है तो ये a माइनस 8 को एक टाइम लिखेंगे और a प्लस 3 को एक टाइम लिखेंगे। ओके, बट हमारे पास a की वैल्यू क्या है? लेकिन किंतु परंतु बंधु, बट हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू a होता है। ओके, तो ये a की वैल्यू जो है x माइनस 5 है। a के जगह पे x माइनस 5 और ये माइनस 8, और दूसरे जगह पे a के जगह पे x माइनस 5 और ये प्लस। तो क्या आंसर आएगा? देखो मेरे पास आंसर आएगा x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5 13, तो माइनस 13 आया। और यहाँ माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गए 2, बड़े नंबर का साइन माइनस 2। तो यहाँ x माइनस 13 और x माइनस 2 इतना ही आंसर आएगा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला। ओके, तो देखो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखा तो ठीक से, अगर आपने देखा प्रयास किया तो आपको आएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन ये हो गया फास्ट में, 3rd नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ भी वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x है। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x के जगह पे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू a कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा? हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x के जगह पे a, तो a का स्क्वायर माइनस 8 अपने जगह पे, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x के जगह पे a लिखेंगे प्लस ये 8 लिखेंगे। ओके, और ये माइनस 64 लिखेंगे। क्या होगा बाबा? a स्क्वायर लिखा माइनस ये 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 इंटू ए माइनस 8a, माइनस प्लस माइनस 8 8 जा 64 और ये 64। तो क्या हो गया बाबा? ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 64 128। तो 128 के अभी फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। देखो 128 के फैक्टर्स क्या पड़ेंगे? 128 के देखो 64 इंटू 2, 32 इंटू 4, 16 इंटू 8। ओके, 16 इंटू 8 करोगे, ऐसे इसके फैक्टर्स और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है कि सब्सट्रैक्शन 8 चाहिए। कौन से दोनों की सब्सट्रैक्शन 8 होती है? 16 में से 8 गया 8, तो मैं क्या करूंगा? 16a और 8a लूंगा। अभी सब्सट्रैक्शन हो रही है मतलब अपोजिट साइन, एक को प्लस एक को माइनस। तो बड़े नंबर को कौन सा देंगे? 8a के पहले माइनस है, बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस। तो यहां मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस 16a, छोटा नंबर जो प्लस वाला 8a है, और माइनस 128। तो हमने क्या किया? माइनस 8a को निकाला, उसके जगह पे माइनस 16a प्लस 8a को लिखा। अभी ये दो यहां से कॉमन निकालेंगे। देखो ये दोनों में से a कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में a स्क्वायर का a माइनस 16 होगा। ये दोनों में से मैं 8 को कॉमन निकालूंगा, बिकॉज 128 मतलब क्या? 8 इंटू 16 इंटू 8 होती है, इसका मतलब 16 इंटू 8। उसमें से 8 बाहर तो अंदर 16 रह गया। तो देखो ब्रैकेट में 8 बाहर आया, a रह गया, माइनस यहाँ 128 का 16 रह गया, बिकॉज 128 मतलब 16 इंटू 8, उसमें से 8 बाहर तो अंदर रह गए 16। ठीक है, अभी देखो यहाँ a माइनस 16 टू टाइम है, a माइनस 16 को एक टाइम लिखा और a प्लस 8 को एक टाइम लिखा। देखो भाई साहब, अभी यहाँ a की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ फिल करेंगे और आगे इसको सॉल्व करते रहेंगे। देखो बट हमारे पास, लेकिन किंतु परंतु बंधु, बट a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, तो a के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x लिखेंगे। देखो a के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 16। ठीक है,
देखो यहाँ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और वो माइनस 16, और दूसरे जगह पे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लिखेंगे। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को कैसे सॉल्व करना है ये पता है। ये देखो पहले पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, पहला ब्रैकेट 16 मल्टीप्लीकेशन चाहिए। देखो 16 वन जा 16, 8 टू जा 16, 4 4 जा 16। कौन सा पेयर लेने का, सब्सट्रैक्शन 6 चाहिए। किसका सब्सट्रैक्शन 6, 8 और 2 का। तो 8x और 2x, सब्सट्रैक्शन मतलब अपोजिट साइन, एक को प्लस एक को माइनस। बड़े नंबर को ये माइनस वाला, 6 के पहले जो माइनस है वो बड़े नंबर को, छोटे नंबर को प्लस। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 6x निकालेंगे, उसके जगह पे माइनस 8x प्लस 2x लिखेंगे और ये माइनस 16 लिखेंगे। ओके, अभी क्या होगा देखो ब्रैकेट में, यहाँ कॉमन निकालेंगे ये दोनों, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। चलो x कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का x रह गया, माइनस 8x का x बाहर तो 8 रह गया, ठीक है। प्लस 2 और 16 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन निकाले, 2x में से 2 बाहर x रह गया, माइनस 2 8 जा 16, तो x माइनस 8 रह गया। अब यहाँ x माइनस 8 2 टाइम है, तो x माइनस 8 को एक टाइम लिखते हैं और x प्लस 2 को एक टाइम लिखते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अभी जो दूसरा पार्ट हमारा बचा है जो राइट साइड में है, तो उसको हम लिखते हैं, देखो यहाँ क्या है, 8 बाजू में निकालो 8 को, और 8 के फैक्टर्स 8 वन जा 8 और 4 टू जा 8, इतना ही आएगा। इसमें से किसको लेंगे, एडिशन 6 चाहिए। किसकी एडिशन 6, 4 और 2 की। तो 4x और 2x एडिशन 6 आ रही है। तो एक चीज ध्यान में रखो, एडिशन हो रही है मतलब दोनों को इक्वल साइन है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो प्लस प्लस देंगे या माइनस माइनस, 6 के पहले माइनस है तो माइनस माइनस साइन। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी माइनस 4x माइनस 2x, 6x को निकालेंगे उसके जगह पे माइनस 4x माइनस 2x, और ये प्लस 8 निकालेंगे, लिखेंगे। ओके, अभी यहाँ कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से देखो क्या कॉमन निकलेगा, ये दोनों में से x कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर का x रह गया, ओके, और x बाहर आया, 4x में से x बाहर है तो माइनस 4 रह गया, और ये दोनों में से देखो माइनस 2 कॉमन निकलेगा, बिकॉज 2 और 8 2 के टेबल में आते हैं। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, देखो माइनस 2 बाहर आया, x रह गया, प्लस का माइनस हो गया बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और 2 4 जा 8 इसलिए 4, x माइनस 4 आ गया। अभी देखो यहाँ x माइनस 4 2 टाइम है, तो x माइनस 4 को एक टाइम लिखते हैं और ये x और माइनस 2 को एक टाइम लिखते हैं, हो गया आंसर। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इजी है, ऐसे दिखने में बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर प्लानिंग करोगे, अच्छी तरह से देखोगे, तो खाली फैक्टर्स जो है आपको कैसे, खाली ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स आपको आने चाहिए क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, देखो आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखो। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दो टाइम है। तो अभी यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कुछ तो कंसिडर करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम क्या करेंगे, a कंसिडर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को अगर हमने a कंसिडर किया तो क्या होगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पे a प्लस अपना ये 3, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पे a माइनस प्लस 5 अपना जैसा है वैसा, और ये माइनस 35 हो गया। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो, देखो क्या करेंगे, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 5 को, ओके, फिर ये प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 5 को, और ये माइनस 35 अपने जगह पे। क्या किया, एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, पहले a से मल्टीप्लाई किया a प्लस 5 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया a प्लस 5 को, माइनस 35 अपने जगह पे। a इंटू a का स्क्वायर, प्लस a इंटू 5 5a, प्लस 3 इंटू a 3a, और प्लस 3 5 जा 15, और ये माइनस 35 जैसे है वैसे। अभी देखो a स्क्वायर अपने जगह पे, 5 प्लस 3 8a, 15 माइनस 35 माइनस 20, 15 माइनस 35 माइनस 20। तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लीकेशन मेरे को 2 चाहिए, 20 चाहिए। देखो किसका मल्टीप्लीकेशन 20 आता है, 20 1 जा 20, 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, और मुझे सब्सट्रैक्शन 8 चाहिए। किसका सब्सट्रैक्शन 8 आता है, 10 में से 2 गया 8, तो 10a और 2a इसको लूंगा। सब्सट्रैक्शन हो रहा है मतलब अपोजिट साइन, एक को प्लस एक को माइनस। बड़े को कौन सा, 8a से पहले प्लस है तो बड़े को प्लस छोटे को माइनस, 8a को निकालेंगे उसके जगह पे 10a 2a को प्लस 10a
-2a को, और ये -20 अपने जगह पे। अभी देखो ये दो जन यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा। यहाँ अगर देखा तो a कॉमन निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर का a रह गया, एक a बाहर है, प्लस 10a में से a बाहर तो 10 रह गए। 2 और 20 2 के टेबल में आते हैं, माइनस है इसलिए -2 कॉमन, -2 बाहर a रह गया, माइनस का प्लस बिकॉज बाहर माइनस का साइन है। 2 10 20 इसलिए 10, a+10 2 टाइम है, तो a+10 को एक टाइम लिखा और a-2 को दूसरे टाइम मैंने लिखा। ओके, तो अभी बट a की वैल्यू क्या है बाबा, बट हमारे पास a की जो वैल्यू है वो है x² -2x, a की वैल्यू है x² -2x। ओके, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो a है a के जगह पे x² -2x लिखेंगे, x² -2x और +10 अपने जगह पे होगा, उसको कुछ धक्का नहीं देंगे। और आगे x² -2x -2, x² -2x, x² -2x और ये बाबा -2 अपने जगह पे। अभी देखो इसको अगर आपने सॉल्व करने को लिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन 10 चाहिए, किसका मल्टीप्लीकेशन 10 आता है, 10 1 10 और 5 2 10। एडिशन 2 आती है क्या, नहीं आती किसकी भी, तो ये इतना ही रहेगा। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन 2 चाहिए, 2 1 2, सब्सट्रैक्शन 2 आती है क्या, सब्सट्रैक्शन 1 आती है, तो ये इतना ही रहेगा, इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ओके, इसके फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते, तो ये इतना ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है रहेगा। ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ऐसे 3 क्वेश्चन बाकी है, तो ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। हा, देखो भाई साहब क्या क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन देखा तो ऐसा, y+2 y-3 y+8 y+3, भाई साहब क्या है, देखो जुगाड़ करेंगे। अभी किसी भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, 4 है, ये दोनों का या फिर ये दोनों का और ये दोनों का, किन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 + 8 10 होता है, -3 + 3 0 होता है, इक्वल नहीं आता। देखो 2 - 3 -1 होता है, 8 + 3 11 होता है, ये भी इक्वल नहीं आता। अभी देखो 8 - 3 5 होता है और 2 + 3 5 होता है, तो देखो y+2 y+3 का मल्टीप्लाई करो, y+8 इनका मल्टीप्लाई करो, 5 5 इक्वल आता है, तो कुछ तो कॉमन मिलेगा, वो अच्छा होता है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ हम ऐसे करेंगे, y+2 और दूसरा बाबा y+3 इनका मल्टीप्लीकेशन और y+8 और y-3 इनका मल्टीप्लीकेशन और +56 बाबा अपना जैसा है वैसा। ठीक है, अभी एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से कैसे मल्टीप्लाई करना है ये पता है, y+2 और y+3 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम पहले करेंगे। देखो ये पहले ये दोनों का करो, क्या है बाबा, y से मल्टीप्लाई करो y+3 को और ये +2 से मल्टीप्लाई करो y+3 को। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ y+8 को y-3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब y से मल्टीप्लाई करो y-3 को, फिर +8 से मल्टीप्लाई करो y-3 को, और ये आगे 56 जैसे है वैसे, उसको कुछ धक्का मत दो। अभी क्या होगा, देखो ब्रैकेट में y इंटू वाई वाई का स्क्वायर प्लस y इंटू 3 3y प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 3 6 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में y इंटू वाई वाई का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई 3y प्लस 8 इंटू वाई 8y माइनस 8 3 24 और दूसरा अपना ये 56 है। अभी क्या होगा, देखो y स्क्वायर प्लस 3 + 2 5y प्लस ये 6, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गए 5 प्लस 5y और ये -24 जैसा है वैसा प्लस 56। देखो भाई साहब अभी ये यहाँ y स्क्वायर प्लस 5y y स्क्वायर प्लस 5y ये पार्ट कॉमन मुझे मिल गया, तो इसके जगह पे मैं कुछ तो लिख सकता हूँ। देखो y स्क्वायर प्लस 5y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5y के जगह पे हम a लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा बाबा, पॉलिनोमियल। देखो तो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा, इसके जगह पे a + 6 और दूसरे जगह पे जो दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 5y मतलब a है, तो a -24 और ये +56। अभी क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट से ये दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करना है, वैसे ही करना है, a से मल्टीप्लाई करो a -24 को और फिर ये +6 से मल्टीप्लाई करो a -24 को और ये +56 को लिखो। देखो
ए का स्क्वायर माइनस 24 इंटू ए 24a प्लस 6 इंटू ए 6a माइनस 24 6 जा कितना होता है, देखो 6 24 6 जा 6 4 जा 24 और ऊपर आए 2 6 2 जा 12 13 14 144 और ये प्लस 56। तो अभी क्या क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल बनेगा, देखो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस प्लस माइनस 24 में से 6 कितने रह गए 18 रह गए, 24 में से 6 गए 18a और यहाँ 144 में से 56 को माइनस करो 144 माइनस 56, देखो यह 14 में से 6 गए 8 रह गए और 14 में से 6 गए 8 रह गए, यहाँ 1 लिया, फिर 14 में से 6 गए 8 रह गए तो 88 आंसर आ गया प्लस 88। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। देखो 88 मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन 88 आता है, 88 इंटू 188 44 टू जा 88 22 4 जा 88 और 11 8 जा 88, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन 88 आता है। अभी इनमें से किसको लूंगा, एडिशन 18 किसका आता है भाई साहब, भाई साहब एडिशन 18 किसका आता है, नहीं यहाँ मुझे प्लस नहीं माइनस का साइन चाहिए, बड़े नंबर का साइन माइनस 88 बराबर ना, बिकॉज ये माइनस 144 और प्लस 56 माइनस 88 आएगा। ओके, सब्सट्रैक्शन 18 किसका है, देखो 22 में से 4 गया तो मुझे क्या मिलता है आंसर, 22 माइनस 4 18 मिलता है। तो ये दोनों को लूंगा, तो दोनों को साइन क्या दूंगा, सब्सट्रैक्शन हो रहा है मतलब अपोजिट साइन, एक को प्लस एक को माइनस, तो बड़े नंबर को ये माइनस का साइन, छोटे को प्लस का साइन। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 22a प्लस 4a माइनस 88, ये दोनों में से कॉमन निकालो, ये दोनों में से a कॉमन निकला a माइनस 22, ओके, ये दोनों में से देखो प्लस 4 कॉमन निकलेगा, 4a में से 4 बाहर a रह गया, 4 से 88 को डिवाइड करो, देखो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 a माइनस 22, तो क्या होगा a माइनस 22 टू टाइम है, तो a माइनस 22 को एक टाइम लिखा और a प्लस 4 को एक टाइम लिखो, ठीक है। अभी क्या होगा, बट हमारे पास a की वैल्यू क्या है, बट हमारे पास a की जो वैल्यू है वो क्या है, a मतलब क्या था वाई स्क्वायर प्लस 5y, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये a की वैल्यू है। तो देखो अभी क्या होगा, देयरफॉर a की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस a के जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 5y और प्लस 4। ओके, अभी देखो यहाँ अगर देखा इसको तो इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते, मल्टीप्लीकेशन 22 किसका आता है, 11 2 जा 22 और 22 1 जा 22, सब्सट्रैक्शन 5 नहीं आता किसका भी, तो इसके फैक्टर्स नहीं आप निकाल सकते। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अगर देखा मल्टीप्लीकेशन 4 चाहिए तो 4 1 जा 4 2 2 जा 4 ऐसे भी आता है और 2 2 जा 4 आता है। एडिशन 5 आ सकता है 4y और 1y का, ठीक है, एडिशन है मतलब दोनों को इक्वल साइन, इक्वल मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस का साइन, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला वाला पार्ट जो है वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 जैसे है वैसे लिखो, और दूसरे वाले पार्ट में वाई स्क्वायर प्लस 5y को निकाल के उसके जगह पे 4y प्लस 1y को लिखो, 4y प्लस 1y को लिखो, ठीक है, और ये प्लस बाबा 4। अभी कॉमन निकालो बाबा, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या होगा, ये दोनों में से y कॉमन। तो देखो दोस्तों बीच में लाइट गई थी इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो मुझे ये सब फिर से लिखना पड़ा। अभी जरा ये इतना पार्ट जो बचा है उसको क्लियर करते हैं। देखो ये दोनों में से अगर देखा तो ये दोनों में से y कॉमन हम निकाल सकते हैं, y को अगर हमने कॉमन निकाला तो y स्क्वायर का y स्क्वायर जो है उसका y रह जाएगा और प्लस 4y में से y बाहर तो 4 रह जाएगा। ये दोनों में से कुछ नहीं कॉमन निकलता मतलब प्लस 1 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में आपके पास y प्लस 4 रह जाएगा। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 और ये y प्लस 4 टू टाइम है, तो ये y प्लस 4 को एक टाइम लिखेंगे और y प्लस 1 को एक टाइम लिखेंगे, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 6 और 7 नंबर के जो दो क्वेश्चन है वो जरा छोटे उनको देखेंगे और फिर हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली ऐसे ही है, थोड़ा सा दिक्कत है इनको भी, लेकिन ट्राई करेंगे। देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमने अगर देखा तो वाई स्क्वायर प्लस 5y टू टाइम है, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 5y को हम क्या करेंगे ए बी सी डी कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस 5y के जगह पे ए, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 5y के जगह पे ए -2 और ये -24,
तो यहाँ क्या होगा, ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए का स्क्वायर, 2 इंटू ए 2a, और ये -24। अभी मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 24 चाहिए। किसका मल्टीप्लीकेशन 24 आता है, 12 2 जा, 24 1 जा, 8 3 जा, और 6 4 जा। अभी इसमें से मुझे किसको सिलेक्ट करना है, कौन सा पेयर को लेना है, जिनका सब्सट्रैक्शन 2 आता है। सब्सट्रैक्शन 2 किसका आता है, 6a और 4a का। 6 में से 4 गया 2। सब्सट्रैक्शन हो रहा है मतलब अपोजिट साइन, एक को प्लस एक को माइनस। बड़े नंबर को देखो 2a से पहले माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस का साइन दूंगा मैं। तो यहाँ लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 6a, माइनस 2a को निकालूंगा, उसके जगह पे माइनस 6a और प्लस 4a को रखूंगा, और फिर उसके बाद ये -24। अभी देखो ये दोनों क्या कॉमन निकलता है, देखो दोनों में से a कॉमन निकला, अंदर a -6 रह गया। ओके, बिकॉज a से स्क्वायर का a बाहर आया, ये अंदर a बचा, -6a से a बाहर, अंदर 6 बचा। 4 और 24 दोनों में से क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे। ओके, बिकॉज 4 और 24, 4a और 4 को और 24 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 बाहर आए, ओनली a, -4 6 जा 24, तो a -6 हो गया इधर। तो a -6 2 टाइम है, a -6 को एक टाइम लिखेंगे, और ये a + 4 को लिखेंगे एक टाइम। ओके, अभी क्या करेंगे कि बाबा बट, यहाँ अगर आपने देखा बट a इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 5y। तो इस वैल्यू को हम यहाँ फिल कर देंगे। देखो यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, a-6, a के जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y -6, और दूसरे ब्रैकेट में a + 4, a के जगह पे क्या, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y, और ये प्लस बाबा 4। तो अभी चलो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक एक को सॉल्व करने को लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट में 6 है, मल्टीप्लीकेशन 6 चाहिए, 6 के फैक्टर, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। मुझे क्या चाहिए, सब्सट्रैक्शन 5 चाहिए। किसका सब्सट्रैक्शन 5 आता है, 6 में से 1 गया 5, तो 6y और 1y। सब्सट्रैक्शन हो रहा है मतलब अपोजिट साइन, एक को प्लस एक को माइनस। बड़े को कौन सी, 5y के पहले प्लस है, वो साइन बड़े को, छोटे को माइनस। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y को निकालेंगे, उसके जगह पे 6y और -y को रखेंगे, प्लस 6y और -y को रखेंगे, और ये -6। ओके, अभी देखो ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ अगर आपने देखा तो y कॉमन निकाला है दोनों में से, वाई स्क्वायर प्लस 6y में से y कॉमन निकाला, ब्रैकेट में रह गया वाई स्क्वायर का y बाहर, ओनली y रह गया, प्लस 6y में से y बाहर है, तो ये 6 रह गया। ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन निकालेंगे, माइनस है इसलिए -1 कॉमन निकाला, ये y रह गया, और माइनस का प्लस, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और +6 लिख दिया। ओके, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ देखो y + 6 2 टाइम है, y + 6 उसको एक ही टाइम लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में y -1 को लिखेंगे। तो ये ऐसा हो गया एक पार्ट। अब ये दूसरी पॉलिनोमियल जो दिख रही है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो आखिर में 4 है, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन 4 चाहिए। किसका मल्टीप्लीकेशन 4 आता है, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो इसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं जिनका एडिशन 5 है। किसका एडिशन 5 है, 4 और 1, तो 4y और 1y। ठीक है, तो एडिशन हो रहा है मतलब दोनों को इक्वल साइन, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो यहाँ प्लस है 5y के पहले, तो दोनों को प्लस प्लस का साइन देंगे। अगर 5y के पहले माइनस का साइन होता तो दोनों को माइनस माइनस दे दे। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y के जगह पे 4y प्लस y, और ये +4। चलो कॉमन निकाले, ये दोनों में से y को कॉमन निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर में से y बाहर आया, अंदर रह गया y, 4y में से y बाहर, अंदर रह गया +4। ये दोनों में से कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन निकलेगा, तो +1 कॉमन निकालते हैं, और ये y + 4 जैसे है वैसे रह गए। ओके, अभी y + 4 2 टाइम है, तो y + 4 को एक टाइम लिखो, और ये y + 1 को एक टाइम लिखो। हो गया भाई साहब, तो ऐसा मेरा ये आंसर हो गया। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद जरा लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक हमारा इसके बाद एक लास्ट एंड बेस्ट हमारा क्वेश्चन बाकी है, तो वो क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम रुक सकते हैं। ठीक है, ओके, +6y -1 y + 4 y + 1। ठीक है, देखो आखिर आखिर का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन देखो। यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा x -3, और उसके बाद यहाँ मेरे पास है x -3। देखो क्या है, x -3 है, x -4 का स्क्वायर मतलब x -4, x -4, और ये x -5, और ये -6। अभी क्या करेंगे, ये दोनों का एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ये दोनों का एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। नहीं तो एक काम करो, देखो
3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है। 4 प्लस 4 8। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर अलग से और ये दोनों का अलग से करेंगे। चलो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इन दोनों का करेंगे और x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो x माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, और ये माइनस 6 जैसा है वैसा। तो क्या करेंगे, पहले करेंगे x से मल्टीप्लाई x माइनस 5 को, ओके, एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 को। क्या करते हैं, ये पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पहले क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 5 को, फिर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 5 को। दूसरे ब्रैकेट में देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 4 को, और ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 4 को, और ये बाहर अपने माइनस 6। तो अभी कर दीजिए क्या होता है, देखो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 माइनस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, ओके। दूसरे ब्रैकेट में x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 माइनस 4x, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, ओके, ये माइनस 6। अभी क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8, माइनस 8x हो गए, प्लस 15। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 8, माइनस इसलिए माइनस 8x, और प्लस 16 जैसे है वैसे माइनस 6। अभी देखो यहाँ क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 2 टाइम है। तो हम यहाँ ऐसे कंसिडर करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू ए कंसिडर करते हैं। तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x के जगह पे a लिखते हैं और प्लस 15 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8x के जगह पे a लिखते हैं और ये प्लस 16 हो गया, और ये माइनस 6 हो गया। चलो अभी फिर से एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई करो a प्लस 16 को, और फिर 15 से मल्टीप्लाई करो a प्लस 16 को, और ये माइनस 6। देखो a इंटू ए का स्क्वायर, प्लस a इंटू 16 16a, उसी तरह से 15 इंटू ए 15a, और प्लस 15 इंटू 16, देखो 16 इंटू 15, 15 6 दा 90 के 0 ऊपर आए 9, 15 1 जा 15, 15 प्लस 9 24, 15 प्लस 9 24, तो 240 मेरे पास आंसर आ गया। इधर आ गया 240 और ये माइनस 6 है। तो अभी क्या होगा, देखो एक इक्वेशन कैसे बनेगा, ए स्क्वायर और ये प्लस 16 प्लस 15, 16 प्लस 15 31, तो यहाँ लिखेंगे 31a, और ये लिखेंगे प्लस 240 माइनस 6 236, 236। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन 236 चाहिए और एडिशन 31 चाहिए। चलो 236 के फैक्टर्स देखो, 236 के फैक्टर्स क्या आते हैं। पहले 2 से अगर आपने डिवाइड किया इसको 2 से, चलो पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से 236 को डिवाइड किया, 4 5 जा मेरे पास आता है 20, ये 3 6 4 9 जा, तो 59 इंटू 4 ऐसा कुछ तो आएगा, लेकिन 59 तो किसी के टेबल में नहीं आते। तो हाँ सॉरी 234 आएगा, यहाँ मैंने गलती से 236 लिखा, 234 आएगा, ओके। तो 234 को चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 234 को, 2 1 जा 2, ऊपर से आए 3, फिर 2 1 जा 2, ये 1 ऊपर से आए 4, 2 7 जा 117, 2 और 117 इंटू 2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 234 आता है। अभी 117 मतलब क्या, 13 9 जा 117, और ये 2, देखो 2 9 जा 18, और ये 13, देखो 13 इंटू 18 दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 234 आएगा, ओके। और दोनों का एडिशन देखो 31 आता है। तो मैं 18 और 13 को लूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ 18a और प्लस 13a आप लिख सकते हो, या फिर पहले 13a फिर 18a कुछ भी लिखो। यहाँ पहले लिखा 18a प्लस 13a और ये प्लस 234, ठीक है। तो ये मुझे फैक्टर्स ऐसे ढूंढने पड़ते हैं कभी कभी। तो यहाँ देखो ये दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से ए कॉमन निकाला, ए प्लस 18 आएगा। ये दोनों में से अगर आपने देखा तो 13 कॉमन निकल सकता है, तो ये ए अपने जगह पे, 234 मतलब 18 इंटू 13, तो ये 13 बाहर आ गए तो 18 रह गए, बिकॉज 234 मतलब 18 इंटू 13 होता है 234, उसमें से 13 बाहर तो 18 रह गए। ए प्लस 18 टू टाइम है, तो ए प्लस 18 को एक टाइम लिखते हैं और ए प्लस 13 को एक टाइम लिखते हैं।
अभी ए की वैल्यू अपने जगह पे फिल करेंगे, ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है बाबा मेरे जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, तो यहाँ वो वैल्यू देंगे ए के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 18, बराबर, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और ये प्लस 18। अभी ये ए के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और ये प्लस 13। अभी देखो ये यहाँ तक ही आएगा, इसके आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज इसके फैक्टर्स अभी नहीं पढ़ते, तो इसका आंसर यहाँ तक ही होगा। तो देखो दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस सेट देखा है, प्रैक्टिस सेट 3.6। अगले वीडियो में हम मैथमेटिक पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो ट्रायंगल चैप्टर है मैथमेटिक पार्ट 2 का, वो ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और अगली वीडियो आप तक पहुंचे। ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।